बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं कल से यहाँ लंदन में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ अपने इलाज के सिलसिले में। इसीलिए कल भी आपसे कोई वीलॉग से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन आज जो सूरत हाल उभरी हुई है उस सिलसिले में मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं इस हॉस्पिटल के कमरे से एक वीलॉग बनाऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ। पिछले एक हफ्ते से आप लोगों ने देख रहे होंगे कि इस सोशल मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी जो बातचीत हो रही है, मेरे जो जयत एंकर्स पर्सन्स हैं और दानश्वर हैं, उन सब का जोर इसी चीज़ पे है कि जी तनकीद, इसके मजम्मती बयानात हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 9 मई को जो भी कार्रवाई हुई है और इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ सिमतों से मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन जो बुनियादी अहमियत के मामलात हैं उन पे मेरा कोई भी दोस्त ना आपकी तो जो इनवाइट कर रहा है और ना कोई इस पे इजहार ख्याल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आज मैं हॉस्पिटल के इस कमरे से आपको से वीलॉग पे मुखातब हूँ। मेरी कंसंट्रेशन भी आज बीमारी की वजह से शायद उस लेवल की ना हो सके, क्योंकि एटमॉस्फेयर आपको पता है, एनवायरनमेंट जो है वो इंसान को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो आगाज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत से क्लिप्स जो हैं, चाहे वो इंजीनियर्ड हैं, उसमें आप कह लें वही 5th जनरेशन वॉर, हमारे दुश्मन जो हैं उन्होंने इस पे पूरा जोर लगाया हुआ है और मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमसाया ममालिक के जो एजेंसीज हैं वो इसमें बड़ा मेजर रोल अदा कर रही हैं। तो ये वीडियो क्लिप्स कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि जिसमें एक मखसूस और बड़ा मोतबर अदारा जिससे पाकिस्तान की अवाम मोहब्बत करती है, उसकी वर्दी में मुलव्वस अफराद को सिविल अफराद पे तशद्दुद करते हुए दिखाया जा रहा है, जो कि विच इज़ ऑफ ग्रेट कंसर्न। यहाँ पे जो इस वक्त यहाँ की सिविल सोसाइटी है उसमें इसको बड़ी तनकीदी नज़र से देखा जा रहा है। दूसरी बात, जिस मसले को सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस वक्त अंडर डिस्कशन है हर एक के साथ, और ख़ासकर सहाफ़ती हल्कों में भी, नॉट ओनली ऑफ पाकिस्तान, ब्रिटेन के भी, जो जिन लोगों से भी मुलाकात यहाँ तबादला ख्यालात हो रहे हैं, वो इमरान रियाज का केस है। इस सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि अरबाब इख्तियार को इस मसले को बहुत संजीदगी से देखना होगा। नंबर 1, इमरान रियाज, उसका जो भी कसूर है उसको ओपन कोर्ट में ले आए। जिस तरह कोर्ट में बयानात हो रहे हैं कि जी रिकवरी कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये लीडें जो है ना वो हमारे दुश्मनों को कुछ और तरफ लेके जा रही हैं कि वही के मखसूस जो अफराद हैं वो इस कार्रवाई में मुलव्वस हैं। तो सबसे पहले मेरे उस अदारे को चाहिए कि अपनी साख, अब इस वक्त जो है ठीक है, इन्होंने हमला किया, शरपसंदों ने, दहशतगर्दों ने हमारे मुल्क के उस अदारे की तनसीबात पे, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उनको तमाम को कानून के दायरे में लाना चाहिए, उनका ट्रायल होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इस हद तक जो है वो पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो इस सिलसिले में हमारे अदारे के साथ खड़ा है। लेकिन अब आगे चल के जो गलत फहमियां पैदा होनी शुरू हो गई हैं उसका मैंने आपको पॉइंट आउट किया है। सबसे पहला केस इमरान रियाज का केस है, उसको जितनी जल्दी हो अदारे को अपने से उतार के सिविल अदारों की तरफ लाना चाहिए कि अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो वो हमारी सिविल अदारे जो हैं वो कर रहे हैं और कोर्ट्स में हो रही है। दूसरा जो मैंने आपको पॉइंट उठाया है, बहुत ज्यादा इतलात आ रही हैं और वीडियो क्लिप्स जो हैं वो इस वक्त बहुत वायरल हो रहे हैं, जिसमें सिर्फ मामलात मर्द हजरात तक नहीं है, खवातीन की बेहुरमती के भी बहुत से इस तरह की ये कंपेन जो थी आपने देखा था 71 में भी चली थी मेरे मुल्क के खिलाफ। और दूसरी मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि कहते हैं तारीख जो है वो बहुत ज्यादा सबक देती है, लेकिन बचते वो हैं जो इससे सबक हासिल कर जाते हैं, सर्वाइवल उनकी होती है। इसके लिए मैं आपको राइट ले जाऊंगा 2000 में, जब ये 9/11 वाला
किस्से के बाद काम शुरू हुआ था, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो आपको याद होगा शुमाली वजीरिस्तान में एक बमबारी हुई थी जिसमें बड़े बच्चे जो हैं वो शहीद हुए थे। और वहीं से फिर उस रिवेंज में आपने देखा था कि किस तरह वो नफरत जो है वो चली थी, और उसने फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी जन्म दिया, और ये सारी चीजें जो हैं उस वक्त हुई। इसलिए मैं इस वीलॉग के जरिए फिर दोबारा वही नुक्ते पे आ जाता हूं कि उस मोतबर अदारे को आज मैं बराह रास्त मुखातब कर रहा हूं, और मैं उनको बता रहा हूं कि बरतानिया में इस वक्त जितना भी मेरा इंटरेक्शन हो रहा है लोगों के साथ, तंजीमों के साथ, वो सब जो है एक कैंपेन चल रही है, और इस वक्त आपके इंसानी हकूक को लेके, उस मसले को लेके, और जो है वो बहुत प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। अल्लाह ना करे कि वो प्रोपेगेंडा उस हद तक चला जाए कि जहां पे फिर हमें संभालने में बहुत मुश्किल हो। मेरे जैसे लोग जो इस अदारे के लिए, आपने देखा है मेरी फेसबुक पे भी पिछले मैं 6 माह से पूरी कैंपेन चला रहा हूं इसकी इज्जत और हुर्मत के लिए, उनके लिए भी मुश्किल हो जाए कि उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाए। इसलिए मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को गौर से देखें। रह गई बात सिविल में इस वक्त, और खासकर नाजरीन, मेरे इन कलमात से मेरा नहीं ख्याल कि किसी को हर्ट होना चाहिए, जो हकीकत है वो बयान करना चाहिए। राना सनाउल्लाह का इस वक्त जो रोल है मेरे नजदीक, वो पाकिस्तानी फिल्मों में आपने देखा होगा राजू राकट, तो राना सनाउल्लाह इस वक्त राजू राकट बना हुआ है। बात वही आ जाती है कि अगर इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी जो है ये राजू राकट साहब हाईकोर्ट के, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर से ना करवाते, बाहर से करवा लेते, तो हालात इतने खराब ना होते। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि 9 मई की असल जो है वो हकीकत क्या है। सिर्फ इस हद तक ना रही इमरान खान की हद तक, इसके पीछे एक और बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि उस वक्त मेरे पाकिस्तान की सालमियत पे बहुत बड़ा हमला था, और वो किन से हुआ उसका मैं पूरा सैको सबाक आपको 2014 में लेके जाऊंगा कि इस तरह का एक गैंगअप जो है 2014 में भी हुआ था, वही गैंगअप जो है वो इस दफा हुआ है। लेकिन अब तक मेरे किसी बनस्पति दानश्वर जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठे हुए हैं या सोशल मीडिया पे चले हुए हैं, कोई भी उसको डिस्कस नहीं कर रहा, किसी की हिम्मत ही नहीं है। और आज जो मैं मसले उठा रहा हूं ये भी किसी ने अपने वीलॉग में डिस्कस नहीं किया, जो कि मैं हिम्मत करके कर रहा हूं। मैं राना सनाउल्लाह का किरदार जो है उसको आज राजू राकट से तशबीह दे रहा हूं, और इसमें कोई दो राय नहीं है आप कि वो जो है वो बर्बरियत पे उतर आए हैं। उनको इस तरह के एक्शंस नहीं करने चाहिए। आप कानून के दायरे में रहते हुए बिल्कुल करो, लेकिन ये देखो कि मुल्क की साख और आप एक अदारे की साख को दाव पे लगा रहे हो। ये अर्ज करता चलूं, ये भी याद दहानी करवा दूं अभी कि ये अमेरिकन कांग्रेस के जो 50 अरकान का लेटर जिसकी बाज़ सुनाई दे रही है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो मैं आपको बता रहा हूं कि बरतानिया में भी इसी तरह लॉबी जो है वो एक्टिव हो चुकी हैं, और इस तरह के वो प्रोपेगेंडा में और लेटर लिखवाने में बहुत मशहूर है। यहीं पे मुझे याद आ गया अमेरिकन के ऊपर जिस तरह इमरान साहब ने इस दफा डायरेक्ट हमला किया अपना मेरे उस मोतबर अदारे पे, इसी तरह का बयान जो है वो आसफ अली जरदारी साहब ने दिया था। मैं जब भी कोई वीलॉग कोई बात करूंगा तो आपको तारीखी हवाला जरूर दूंगा, उसमें आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था मैं ईंट से ईंट बुझा दूंगा। तो वो ईंट की ईंट बुझाने के 2 दिन बाद जरदारी साहब को दुबई चले जाना पड़ा था। अब इमरान खान साहब ने भी जो बयान दिए हैं वो भी रिपीट एपिसोड है उसी चीज का, लेकिन जरदारी साहब को उस वक्त बचा गया था जॉन मकेन, फौत हो गया, अमेरिकन सेनेटर था, तो वो आया था और उसने मामला को कूल डाउन किया था, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के ज्यादातर मामला जो हैं वो पाकिस्तान में हल नहीं होते। हमारे पाकिस्तान के मामला ज्यादातर जो हैं या बरतानिया में होते हैं या अमेरिका में होते हैं, इनकी लॉबीज जो हैं काम करती हैं। तो ये भी हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी कि ये जो इमरान खान साहब कहते थे ना हम कोई गुलाम हैं, बिल्कुल गुलाम है आप भी, आपने भी अपनी लॉबीज जो हैं उनको एक्टिव किया हुआ है, और ये 50 अरकान का लेटर ऐसे इशू नहीं हुआ, और वही आपकी लॉबीज जो हैं इस वक्त बरतानिया में भी काम कर रही हैं। लेकिन देखें
कि जिस तरह जॉन मकेन कामयाब हुआ था सफदरदारी को रिलीफ दिलवाने के सिलसिले में जनरल राइल शरीफ से, क्या इमरान खान साहब भी जो है वो इसमें कामयाब होते हैं? लेकिन मसला ये है कि इमरान साहब जो हैं इस दफ़ा शायद आसिफ जरदारी से बहुत ज़्यादा आगे वो मंजिलें जो है फलांग चुके हैं। वीलॉग के एंड पे दोबारा मेरी वही दरख्वास्त और वही मैं अदारों की तवज्जो बार बार रिपीट कर रहा हूं। इसमें लोग कहेंगे कि जी एक ही चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्यों? कि इसका कंसर्न जो है इस वक्त मेरे मुल्क की सलामती से है। और मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस राजू रॉकेट की पॉलिसियों को देखा जाए और इसको भी एक लगाम दी जाए। जिस तरह हम कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपने रवैयों पे गौर करे, इसी तरह देखना पड़ेगा कि ये राजू रॉकेट जो है ये भी अपनी पॉलिसियों पे और अपने फैसलों को रिविजिट करे और अनारकी की तरफ मुल्क को ना लेके जाए, वरना आने वाले चंद दिन जो हैं वो फिर इंटरनेशनल लेवल पे मुआशी तौर पे तो आप वैसे ही आइसोलेट हो चुके हैं, तो पॉलिटिकली और अदरवाइज भी आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं यहाँ से फारिग होता हूँ, दुआ मेरी सेहत के लिए कीजिएगा। तो जैसे ही यहाँ से होता हूँ, वैसे राना सनाब सेहत के हवाले से मुझे आया मुवक्किला पे एक और भी बात बता रहे हैं, राना साहब इतना जुल्म ना कीजिए, आपकी अपनी सेहत के बारे में तमाम रिपोर्ट्स आपके पास हैं कि आपको क्या क्या बीमारियां लाहक हैं, और अल्लाह ना करे किसी इंसान के बस में नहीं होता, कोई पता नहीं किस वक्त किदा पटाखा बज जावे। इतना जुल्म ना कीजिए। फी अमान।